नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि कुमार नागवंशी। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आर इंटेलिजेंस में। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमारा टॉपिक चल रहा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने एक वीडियो बनाई है अब तक। ये लास्ट वीडियो है इस टॉपिक की, चैप्टर की, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कंप्लीट। ठीक है, तो इसमें हम कुछ 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है एस्टिमेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्रिक मेथड और पॉइंट मेथड। ठीक है, हमें एस्टिमेशन करना है, मतलब चेंज इन डिमांड बताना है। किस मेथड से? मेथड हमें ज्योमेट्रिक या पॉइंट मेथड। ये ज्योमेट्रिक पॉइंट मेथड कौन सा होता है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सॉल्यूशन ज्योमेट्रिक मेथड, या इसे हम बोलते हैं पॉइंट मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड या पॉइंट मेथड, ठीक है, रेफर्स टू द मेथड इन विच प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड एट डिफरेंट पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। ये डिमांड कर्व है, यहां पर हम डिफरेंट पॉइंट्स बनाते हैं। हमने लास्ट वीडियो में डिग्री पढ़ा था, डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या परसेंटेज मेथड हम उसे बोलते हैं। ठीक है, उसमें हमने 5 तरह की डिग्रीज देखी थी। वही 5 तरह की डिग्रीज हम आगे देखेंगे कि कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं। ये 5 तरह की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डिग्रीज हैं। ठीक है, और ये डिमांड कर्व है, ये 5 पॉइंट्स हैं, और 5 पॉइंट्स पर किस पॉइंट पर इलास्टिक डिमांड क्या है वो यहाँ पर मेंशन कर रखा है। ये कैसे हमने मेजर करा उसे आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो ए से ई तक का जो गैप है, ठीक है, ये गैप मतलब ए से, मतलब जीरो ओरिजिन ए यहाँ तक है। तो ये मेजरमेंट है, ये क्वांटिटी मतलब यूनिट्स है। ये कितनी यूनिट्स है? ये है 20 यूनिट्स। ठीक है, इस पूरे डायग्राम को, डिमांड कर्व को हमने 5-5 की यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है। अगर मैं यहाँ से लाइन यहाँ एक्स एक्सिस पर लेकर आता हूँ, तो जो यहाँ पे लाइन डालने के बाद इतनी जो क्वांटिटी है ये 5 है। नेक्स्ट इसको भी डालता तो 5, इसको भी 5 और ये 5। तो 5-5 क्वांटिटी में मैंने इन पार्ट्स को डिवाइड किया है। ठीक है, ये ओ वाई एक्सिस हमारा प्राइस लेवल है, एक्स एक्सिस पर हमारी क्वांटिटी है। तो इसके विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम हम मेजर करते हैं क्या? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, सो इन द अबव गिवन डायग्राम ए ई, जो चीज मैंने आपको बताई वही एक्सप्लेन की गई है यहाँ पर। ए ई जो डिमांड कर्व है, रिप्रेजेंटिंग डिमांड कर्व। द गैप बिटवीन ए से लेके ई तक का जो गैप होगा इज 20 यूनिट्स। ईच गैप कंटेन्स 5 यूनिट्स। ठीक है, अब ईडी कैसे इसमें हम कैलकुलेट करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? ईडी इज इक्वल टू लोअर सेगमेंट, मतलब जैसे सपोज करो मुझे इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालनी है, तो लोअर सेगमेंट बी से नीचे का पार्ट, बी से ऊपर का पार्ट, बी से नीचे का पार्ट, बी से ई तक, ठीक है, का पार्ट कितनी यूनिट्स आएगी? 5 5 5 15 यूनिट्स, 15 यूनिट्स। एंड 5 से ऊपर की बी से ऊपर तो 5 यूनिट्स, बी ए 5 यूनिट्स, तो 15 अपॉन में 5 हो जाएगा। तो लोअर सेगमेंट किस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो? लोअर सेगमेंट, अपर सेगमेंट उससे ऊपर का सेगमेंट, और फिर आपकी ईडी कैलकुलेट हो जाएगी अकॉर्डिंगली। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं कैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट ए की बात कर रहे हैं। अगर ए की बात करता हूं तो ए ई यहां तक, ठीक है, ए ई, और इससे ऊपर कुछ भी नहीं है तो 0 इक्वल टू ए ई की वैल्यू 20 यूनिट्स अपॉन में 0 इनफाइनाइट। तो ईडी इज इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इस पर ईडी हमारा इन्फिनिटी निकल कर आया ऐसे। ठीक है, तो सेम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट बी, बी से ई तक, बी से ई तक लोअर सेगमेंट, उससे बी से बी के बाद ऊपर का अपर सेगमेंट ए बी, तो ए बी से अपर सेगमेंट, बी ई तक यूनिट्स 15, ए बी 5 डिवाइड बाय 3, 3 इज ग्रेटर देन 1, सो एडी इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट पॉइंट सी, सी पर, तो सी से लेके ई तक ये पार्ट, ए से लेके सी तक ये पार्ट, lower segment CE and upper segment AC, and this gap is 10 units, upper gap is also 10 units equal to 1, it is 1 at this point. Same D point पर DE A से D तक upper segment, DE 5 and AD 15 and point 3, ठीक है, and point 3 is less than 1, so that's why ED is less than 1. Next, last, elasticity of demand at point E, there is no segment, that's why 0, lower segment कुछ भी नहीं है नीचे तक, and upper is A से E तक which is AE and 0 upon में 20 units and this is 0.
ठीक है। सो ईडी इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमने ये कैलकुलेट किया। तो सिंपल है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप बहुत इजी तरीके से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ज्यादा इसमें लॉजिक नहीं है, सिंपल सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है, एस्टिमेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ टोटल आउटले। टोटल आउटले का मतलब होता है, आउटले का मतलब होता है एक्सपेंडिचर। टोटल आउटले मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। तो विद द हेल्प ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड वी हैव टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें कैलकुलेट करना विद द हेल्प ऑफ टोटल आउटले मेथड या टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। सो टोटल आउटले मेथड क्या होता है पहले देखते हैं। टोटल आउटले मेथड रेफर्स टू द मेथड इन विच प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल आउटले और एक्सपेंडिचर। इसके बिहाफ पर हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं। अंडर दी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एस्टिमेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑन द बेसिस ऑफ 3 कंडीशंस व्हिच इज गिवन बिलो। तो यहाँ पे 3 ही कंडीशंस आएंगे हमारे पास, ठीक है। यूनिटरी, लेस देन यूनिटरी, मोर देन यूनिटरी और यूनिटरी, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास 3 ही कंडीशन है। तो फर्स्ट कंडीशन है ग्रेटर देन यूनिट, ठीक है। ग्रेटर देन यूनिट ईडी, ग्रेटर देन 1 unit refers to the elasticity of demand, elasticity का कहना है इसे, ठीक है। elasticity of demand in which total expenditure inversely moves due to change in price। मतलब इसमें क्या होता है कि जो आपका प्राइस होगा, ठीक है, आपका जो प्राइस होगा, ठीक है, और जो टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में जो रिलेशन होगा दैट इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप इन केस ऑफ ग्रेटर देन यूनिट ईडी 1 ग्रेटर देन 1। जब इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी तो इस केस में प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर के बीच में जो रिलेशन होगा दैट इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप। प्राइस डिक्रीजिंग, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इस तरीके का हमें रिलेशन बनाना है। So inversely moves due to change in price and relation between price and total expenditure is negative. Price decreasing, total expenditure increasing. If price increases, then total expenditure decreases. So that's why there is a negative relationship between price and total expenditure. तो यहाँ पे एक टेबल से मतलब एग्जांपल लिया तो उसके पॉइंट उससे समझाने की कोशिश की गई है। सो प्राइस, डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर। 2 रुपये प्राइस था और 4 यूनिट खरीद लेते हैं तो आपका खर्चा कितना आता? 8 रुपए का खर्चा आ रहा था। प्राइस रिड्यूस हुए, ऑब्वियसली आप हमें पता है कि प्राइस और डिमांड में, क्वांटिटी और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। तो प्राइस रिड्यूस होंगे तो क्वांटिटी बढ़ेगी। सो 2 रुपए प्राइस तो 4 यूनिट, 1 रुपए प्राइस तो 10 यूनिट हमने परचेज की। 10 यूनिट परचेज की तो 10 रुपए हमारा एक्सपेंडिचर होगा कि 1 into 10 is equal to 10। तो 8 रुपए पहले खर्च कर रहे थे, अब 10 रुपए कर रहे हैं। प्राइस रिड्यूस हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है। तो देयरफॉर देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप, देयरफॉर ईडी ग्रेटर देन 1, ठीक है। सेम अब यूनिटरी इलास्टिक डिमांड में क्या होगा? देयर इज नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस। प्राइस में कुछ भी चेंज हो रहा है बट टोटल एक्सपेंडिचर में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। सो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंजेस हो रहे हैं, प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है बट टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं हो रहा, दैट इज कांस्टेंट, ठीक है, दैट इज कांस्टेंट। प्राइस 2, डिमांड इज 4। आप पहले 4 यूनिट्स खरीदे, आपके पास 8 रुपए पड़ते थे, आप 8 रुपए पूरे खर्च कर देते हो तो 8 रुपए। अभी भी आपके पास 8 रुपए पड़े हुए हैं, 1 रुपए प्राइस हो चुका है, आप 8 यूनिट परचेज करते तो भी आपका एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर में कोई बदलाव नहीं आता एंड ईडी इज इक्वल टू 1। Next, last, less than unit, ED is less than 1. So there is a positive relationship between price and total expenditure. So less than unit refers to the elasticity of demand in which total expenditure decreases with respect to decrease in price and vice versa. Hence, there is positive relation between total expenditure and price. So उसी तरीके से एक टेबल बनाई गई है। 2 रुपए प्राइस थे, 3 यूनिट परचेज कर रहे थे, 6 रुपए का खर्चा आ रहा था। 1 रुपए प्राइस हुआ, 4 यूनिट का परचेज करी एंड 4 रुपए खर्च हुआ। तो प्राइस रिड्यूसिंग, एक्सपेंडिचर आल्सो रिड्यूसिंग, ईडी इज लेस देन 1, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस थे, इसका एक डायग्राम हो रहा है तो आप पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए।
इसके बाद एक डायग्राम बनाएंगे हम। तो मैं इसे रफ कर देता हूँ, यहाँ से पार्ट को रफ कर देते हैं। चलो यहाँ से कर देता हूँ, ठीक है। तो ये डायग्राम टोटल आउटले का पार्ट है, ठीक है, आउटले मेथड का पार्ट है। अब डायग्राम को कैसे बनाना है, ये आप डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से करेंगे और यहाँ से ऐसे कर देंगे, सेम यहाँ से ये कर देंगे। इजी है। यहाँ से एक लाइन और देंगे और यहाँ से एक लाइन और देंगे। ये हो गया आपका पॉइंट, ठीक है। ये आपका ओरिजिन हो गया। ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर, ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर हो गया। ये टोटल एक्सपेंडिचर हमने शो करा है यहाँ पर ओ एक्स एक्सिस पर, एंड प्राइस ओ वाई एक्सिस पर हमने शो करा है। ओ वाई एक्सिस पर यहाँ पर हम पॉइंट के नाम देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। यहाँ पर मतलब जो ये इतना पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इतना यहाँ तक जो हमारी ईडी होगी दैट इज हमारी कितनी की ग्रेटर देन 1 होगी। एंड जो ये वाला पार्ट है हमारा, ये ईडी जो हमारी यहाँ पर होगी दैट इज इक्वल टू 1। और जो डी से बी तक का पार्ट है, यहाँ जो हमारी ईडी होगी दैट इज लेस देन 1। कैसे? अब तक हमने रिलेशन पढ़े, हमने रिलेशन देखा, इन रिलेशंस को देखेंगे, डायग्राम को समझेंगे। देखो हमें पता है कि इफ देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप, हमारे प्राइस बढ़ रहा है, अब क्वांटिटी डिक्रीज होगी। कैसे? टोटल एक्सपेंडिचर, अगर मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा तो मेरा प्राइस बढ़ेंगे। ये यहाँ से क्वांटिटी अगर ओरिजिन पे डालता हूं तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर आएगा। प्राइस बढ़ते हैं, प्राइस बढ़ेंगे तो जैसी ये लाइन है, ठीक है, ई पे हूं मैं इस वक्त, मेरा प्राइस जी पे पहुंच गए, तब मैं कौन सी क्वांटिटी परचेज टोटल एक्सपेंडिचर मेरा कहाँ आता, यहाँ आता, ठीक है। जैसे ही मैं जी पे गया तो मैं इस पॉइंट पर आया, एच पे देखता हूं तो यहाँ पे, यहाँ तो पहले एक्सपेंडिचर इतना था, एक्सपेंडिचर कम हो गया, प्राइस इंक्रीज हुए, एक्सपेंडिचर कम हुआ, तो देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप। और नेगेटिव रिलेशनशिप में क्या होता है कि ईडी इज ग्रेटर देन 1। प्राइस चेंज हो रहे हैं बट क्वांटिटी वहीं के वहीं है, प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, क्वांटिटी वहीं के वहीं है, तो दिस पोर्शन इज, देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन टोटल एक्सपेंडिचर विद रिस्पेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस। प्राइस में चेंजेस हो रहे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंजेस नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, ये जो हमारा ईडी है इक्वल टू 1 होगा। सेम अब तो आप समझ ही गए होंगे कि प्राइस इंक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी भी इंक्रीज और टोटल एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज कर रहा है, तो ये पोर्शन हमारा ईडी लेस देन है बिकॉज देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो इस चैप्टर में इतना ही था, तो अच्छे से पढ़ाई कर ले, अच्छे से नोट्स बनाए, साफ सुथरे नोट्स बनाए और चीजों को बार बार रिपीट करें, ठीक है। कैसे पढ़ाई करनी है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पर, डायग्राम्स पर, फॉर्मूलेस पर, इन सारी चीजों पर ज्यादा फोकस करना होता है। और उन फॉर्मुलेज हो गए और ऐसे इस तरीके से कहीं पर नेगेटिव रिलेशन दो चीजों में बन रहा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बन रहा है, तो ऐसी चीजों को हमें याद रखना पड़ता है। तो डेफिनेशन हम ऐसी चीजों से बना देते हैं, जितनी प्रैक्टिस आपके डायग्राम्स की, टेबल्स की और ये फॉर्मुलेज की और इस तरीके से शॉर्टकट्स की आप जितनी मजबूत कर लेंगे, उतना आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो बुक है वो अच्छा सब्जेक्ट जो है वो अच्छा कवर कर पाएंगे, ठीक है, अच्छा स्कोर कर पाएंगे उसमें। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, तब तक अच्छे से पढ़ाई करें, अपना ध्यान रखें और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।